आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की है? अगर नहीं तो आने वाले सालों में एजुकेशन का बढ़ता खर्च आपकी सेविंग्स पर बड़ा असर भी डाल सकता है। आज बात करें अच्छी यूनिवर्सिटीज की, तो उनकी फीस लाखों में पहुंच चुकी है और आने वाले सालों में ये और भी बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर इकोनॉमिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो LIC की कुछ चाइल्ड प्लान्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प भी साबित हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे LIC की 3 सबसे चर्चित चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स की। पहला है जीवन लक्ष्य, दूसरा है न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक और तीसरा है जीवन तरुण। जानेंगे इन तीनों में क्या अंतर है, किस प्लान में बेहतर रिटर्न मिल सकता है और किस तरह आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आसान भाषा में कहें तो IRR ये बताता है कि आपके द्वारा जमा किए गए प्रीमियम के मुकाबले लंबे समय में आपको कितना अनुमानित एनुअल रिटर्न मिल सकता है। इसमें मैच्योरिटी अमाउंट, बोनस और दूसरे बेनिफिट्स को भी शामिल किया जाता है। आमतौर पर जिस प्लान का IRR ज्यादा होता है उसे रिटर्न के लिहाज से बेहतर माना जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया जाए तो तीनों योजनाओं का सालाना प्रीमियम लगभग 42,000 रुपए के आसपास आता है। इन तीनों में LIC जीवन लक्ष्य सबसे आगे दिखाई देता है। इस योजना का अनुमानित IRR करीब 7.02% बताया जाता है, जो बाकी दोनों योजनाओं से थोड़ा ज्यादा है। इस प्लान में पॉलिसी टर्म पूरा होने का पूरा सम एश्योर्ड, बोनस और दूसरे बेनिफिट भी मिलते हैं। साथ ही तय समय पर सर्वाइवल बेनिफिट्स का भी फायदा मिलता है। वहीं बात करें न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान की तो उसका अनुमानित IRR करीब 6.87% है। इस योजना की खास बात यह है कि बच्चे की 18, 20 और 22 साल की उम्र पर सम एश्योर्ड का लगभग 20% हिस्सा दिया जाता है। इसके बाद मैच्योरिटी पर बची हुई राशि के साथ बोनस भी मिलता है। अगर आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग अलग चरणों में पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो ये प्लान उपयोगी हो सकता है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं जीवन तरुण प्लान की। इसका अनुमानित IRR करीब 6.86% है। इस योजना में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बच्चे की अगर उम्र 20 से 24 साल की है तो आप इस हिसाब से 20 से 40% तक सर्वाइवल बेनिफिट भी चुन सकते हैं। इसके बाद 25 साल की उम्र पर मैच्योरिटी अमाउंट और बोनस भी दिया जाता है। इन तीनों योजनाओं की एक और बड़ी खासियत यह है कि इनमें लाइफ कवर, बोनस, लोन फैसिलिटी और सरेंडर वैल्यू जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। साथ ही अगर प्रीमियम भरने वाले माता पिता की पॉलिसी पीरियड के दौरान मृत्यु हो जाती है तो कई मामलों में प्रीमियम वेवर राइडर के तहत आगे का प्रीमियम माफ हो सकता है और बच्चे को पॉलिसी के सभी तय बेनिफिट समय पर मिलते रहते हैं। इसके अलावा पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इन योजनाओं में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिल सकता है, जिससे आपकी टैक्स प्लानिंग भी बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चाइल्ड प्लान का चुनाव सिर्फ रिटर्न देकर नहीं करना चाहिए। आपको अपने बच्चे की उम्र, भविष्य में एजुकेशन का लक्ष्य, परिवार का बजट और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। साथ ही पॉलिसी खरीदने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह पढ़ें। जरूरत पड़े तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर LIC एजेंट से सलाह जरूर करें। याद रखिए, सही फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा समय रहते शुरू हो जाती है। जितनी जल्दी आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए निवेश शुरू करेंगे उतना ही आसान होगा आने वाले समय में उसकी हायर एजुकेशन और दूसरे बड़े खर्चों को बिना फाइनेंशियल प्रेशर के पूरा करना। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही हर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए पैसे लाइफ को फॉलो जरूर करें।